रुक गया वक्त चलते चलते यूं जैसे झूला हवा में रुक जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कुछ होता है और काया पलट हो जाती है। ये शेर मैंने तब कहा था जब मेरी ज़िंदगी तमाम उथल पुथल से गुजर रही थी। आज ऐसी ही एक शख्सियत की बात हम करेंगे जिनकी ज़िंदगी में कभी बहुत कुछ था और फिर सब कुछ खो गया था। आशिकी फेम एक्ट्रेस जिन्होंने रातों रात स्टार बनने के सफ़र के साथ साथ रातों रात सब कुछ खो जाने की तकलीफ भी झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी नकारात्मक बातें नहीं की। जिस खूबसूरती की वजह से लोग हीरोइन को हीरोइन समझते हैं, उसे खोकर भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और आज भी पूरे उत्साह के साथ जीवन का आनंद ले रही हैं, अपना पक्ष रख रही हैं और दुनिया में सकारात्मकता फैला रही हैं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है अनु अग्रवाल। आज हम बताएंगे आपको इनकी पूरी कहानी। 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में जन्मी थी अनु अग्रवाल और इन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि पहले इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये अभिनेत्री बनेंगी। कुछ प्यासे कुएं के पास जाते हैं और कुछ की किस्मत ऐसी होती है कि कुआं ही उनके पास चलकर आ जाता है। ऐसा ही कुछ अनु अग्रवाल के साथ भी हुआ था। जब वो अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई थी और पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी महेश भट्ट साहब की नज़र उन पर पड़ी। काफ़ी देर नोटिस करने के बाद महेश भट्ट साहब ने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, यू आर अ स्टार। और इस बात को मजाक समझते हुए अनु जी ने कहा, इन द गैलेक्सी। भट्ट साहब ने कहा, नहीं, इन द फिल्म इंडस्ट्री। और इस घटना के 6 महीने बाद उन्होंने अनु को कॉल करके कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। ज़्यादा इंटरेस्ट न होते हुए भी एक मुलाकात ने इन्हें हीरोइन का रोल दिला दिया था। इस तरह बेहद आसानी से इन्हें अपनी पहचान बनाने वाली फिल्म आशिकी मिल गई थी। 1990 में आई इस फिल्म ने अनु जी को रातों रात स्टार बना दिया था। रिलीज़ की दूसरी सुबह जब वो उठी तो उनके पीजी के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी जो उन्हें अप्रिसिएट करने पहुंचे थे। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस फिल्म ने न सिर्फ अनु अग्रवाल बल्कि राहुल रॉय और फिल्म में उनके सह कलाकार रहे दीपक तिजोरी को भी रातों रात स्टार बना दिया था। 3 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं इस फिल्म को, लेकिन लोग आज भी इसके गाने गुनगुनाते हैं, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। लेकिन जितनी जल्दी ये सब मिला था उतनी ही जल्दी खो भी गया। जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के बाद अनु के पास तमाम ऑफर्स थे, बहुत सारा काम था। हालांकि वो चूजी थी और उन्होंने बहुत कम ही इक्की दुक्की फिल्मों में काम किया इसके बाद, लेकिन वो आशिकी का मुकाबला नहीं कर सकी। ये उनके करियर का सुनहरा दौर था। अभी और भी कई रिकॉर्ड बनाने थे और भी ऊंचाइयां छूनी थी, लेकिन वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था। अब इसे दुर्भाग्य कहें कि क्या। 1999 में एक भयानक कार एक्सीडेंट ने अनु की जिंदगी बदल दी। ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब वो होश में आईं तो भी उनकी याददाश्त जा चुकी थी, साथ ही उनका ग्लो और खूबसूरती भी। चोटें गहरी थीं और हालत गंभीर, और पूरी तरह से ठीक होने में कई साल लगे अनु को। इसी बीच उनकी बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरें भी शेयर की जाने लगी। तरह तरह की अच्छी बुरी बातें लोग करने लगे। खूबसूरती की प्यासी आंखों ने उनकी बदली हुई सूरत पर भी कई सवाल उठाए, लेकिन अनु कभी इन सब बातों से दुखी और हतोत्साहित नहीं हुई और शारीरिक चोटों को सहते हुए मानसिक चोटें भी सहती रहीं। ठीक होने में इतना वक्त लग गया कि मंजर ही बदल गया था। बॉलीवुड वो जादुई दुनिया है जहां लोग रातों रात चमक भी जाते हैं और रातों रात गायब भी हो जाते हैं। इतना सब कुछ होना उनका फिल्मी करियर खराब करने के लिए काफ़ी था। दुनिया तो दुनिया है, उन्होंने जिससे प्यार किया था उस शख्स ने भी पूरे वक्त में इनसे दूरी बना ली और उन्होंने सब कुछ अकेले ही झेला। क्योंकि ठीक होने के लिए अनु ने योग और ध्यान का सहारा लिया था, इसलिए बाद में अनु अग्रवाल फाउंडेशन की शुरुआत भी की, जिसके माध्यम से वो मुफ्त में योग सिखाने का काम करती हैं। आज भी अनु जी सिंगल हैं, उन्होंने शादी नहीं की और स्पिरिचुअलिटी और योग के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये सब तमाम बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी, जिसका नाम अनयूजुअल मेमोर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड है।
उनके इंटरव्यू सुनने के बाद उनकी बातें बहुत ही सकारात्मक लगती हैं और लगता है कि वो किसी भी चीज़ से निराश नहीं हैं। हमारी तो ईश्वर से यही कामना है कि वो उन्हें हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी अनु अग्रवाल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।